ಎಲ್ಲರಿಗೂ नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आज एक कॉन्वर्सेशन वार्तालाप प्रैक्टिस कर लेंगे। ये वार्तालाप हो रहा है कि मालकिन और नौकरानी के बीच में। मैं हिंदी सीख रहा हूँ, कभी-कभी मिस्टेक्स हो सकता है जब मैं एक्सप्लेन करता रहता हूँ, माफ़ कर दीजिए। मैडम जी कह रही हैं कि नमस्कार, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ का मतलब होता है आप कैसे हो पूछने के लिए। ಹೇಗಿದ್ದೀಯಾ का मतलब होता है तुम कैसे हो पूछने के लिए। नमस्ते, आप कैसी हैं? नमस्ते, हाउ आर यू? नमस्कार, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? एंड नौकरानी कह रही हैं कि ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್, मैं ठीक हूँ मैडम, ओके मैं अच्छी हूँ मैडम, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? आप कैसी हैं? ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? एंड मैं भी अच्छी हूँ, आपका नाम क्या है? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ और ನಾನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ भी कह सकते हैं हमने। ನಾನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ। ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನು? ಹೆಸರು का मतलब होता है नाम। ಹೆಸರು HESARU, ಹೆಸರು का मतलब होता है नाम। जब हमने किसी को पूछते हैं ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು का मतलब है तुम्हारा नाम क्या है। ओके, सो ನಿನ್ನ यंगर्स के लिए यूज़ करते हैं और बड़े वालों के लिए विथ रिस्पेक्ट के लिए ನಿಮ್ಮ यूज़ करते हैं। ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು करके यूज़ करते हैं। और नौकरानी कह रही है कि ನನ್ನ ಹೆಸರು गीता, ನನ್ನ ಹೆಸರು गीता का मतलब हुआ कि मेरा नाम गीता है। ನನ್ನ ಹೆಸರು गीता, माय नेम इज़ गीता। एंड मैडम जी कह रही हैं कि ನೀವು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ का मतलब हुआ आप क्या क्या काम करती हैं। ओके, आप करेंगी। ನೀವು ಏನೇನು, ಏನೇನು में दो वर्ड्स है, ಏನು और ಏನು का मतलब होता है क्या और क्या। अब जब हमने लगाते हैं वो हो जाएगा कि ಏನೇನು, ठीक है। ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ, आप क्या क्या काम करती हैं। एंड नौकरानी कह रही हैं कि ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ मैडम। उसका मतलब क्या हुआ? ಎಲ್ಲ का मतलब होता है सब, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ सब काम। ಮಾಡ್ತೀನಿ का मतलब हुआ करूँगा, करूँगी, करता हूँ, करती हूँ। वो चार वर्ड्स के लिए हमने यूज़ कर सकते हैं ಮಾಡ್ತೀನಿ, सिंपल प्रेजेंट के लिए और सिंपल फ्यूचर के लिए। ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್, मने क्लीन ಮಾಡ್ತೀನಿ, घर झाड़ू करूँगी और मने गुडिस्ತೀನಿ। ओके, मने गुडिस्ತೀನಿ का मतलब होता है झाड़ू करने के लिए, स्वीपिंग। और मने ಒರೆಸ್ತೀನಿ मॉपिंग करने के लिए, पोछा करने के लिए। मने गुडिस्ತೀನಿ, ಒರೆಸ್ತೀನಿ, ಒರೆಸು पोछा करो, ಒರೆಸಿ पोछा कीजिए बोलने के लिए। और पात्रे क्लीन ಮಾಡ್ತೀನಿ, वेसल्स क्लीन करता हूँ, ठीक है। और दैट मीन्स बर्तन साफ करूँगी। और पात्रे ತೊಳಿತೀನಿ भी कह सकते हैं। ओके, पात्रे क्लीन ಮಾಡ್ತೀನಿ या पात्रे ತೊಳಿತೀನಿ, बट्टे ಒಗಿತೀನಿ, सो कपड़ा धोती हूँ। और so that means I do all the works, I sweep, I do mopping, I clean the vessels, I do the dishes, and then I wash clothes। मैडम जी कह रही हैं ಸರಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ पात्रे प्रतिदिन, दिनाग्लू भी यूज़ कर सकते हैं या प्रतिदिना भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ हमारे घर में, ओके, प्रतिदिन हर रोज़, ओके, और प्रतिदिन और दिनाग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। मने क्लीन ಮಾಡಬೇಕು, घर साफ करना है, ಮತ್ತೆ का मतलब होता है और पात्रे ತೊಳಿಬೇಕು, वेसल्स क्लीन करना है, बर्तन साफ करना है। पात्रे ತೊಳಿಬೇಕು, ಮಾಡ್ತೀರಾ? आगता, हो सकता है क्या? ಮಾಡ್ತೀರಾ का मतलब होता है क्या आप करेंगे, क्या आप करेंगी। और आगता का मतलब होता है क्या हो सकता है क्या, पूछने के लिए।
और नौकरानी कह रही हैं कि हाँ करूँगी, हाँ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್, यस मैडम आई विल डू। और मैडम जी कह रही हैं कि ದಿನಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ, हाँ बाय व्हाट टाइम डू यू कम, हाँ आप कितना बजे आएंगी हर रोज़। ದಿನಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ और ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೀರಿ भी पूछ सकते हैं। कितना at what time do you come and when do you come, ओके। सो ಯಾವ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ और ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೀರಿ भी पूछ सकते हैं। at what time do you come every day। और मेड कह रही हैं कि 7 घंटेಗೆ बरला मैडम। बरला का मतलब क्या होता है, क्या मैं आऊँ पूछने के लिए, हाँ सुबह 7 बजे आऊँ, 7 घंटेಗೆ बरला, दैट मीन्स शैल आई कम एट 7? सो ये जो ला वो जो है बरला, बरला का मतलब होता है क्या मैं आऊँ, होगला का मतलब होता है क्या मैं जाऊँ, माडला, माडू तो वर्ब है करने का, माडला का मतलब होता है क्या मैं करूँ, ओके। और मैडम जी कह रही हैं कि ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ नहीं नहीं ನಾನು 7:15 मैं 7:30, ओके। सो ऑफिसಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ठीक है 7:30 बजे मुझे ऑफिस जाना है। ಹೋಗಬೇಕು का मतलब होता है जाना है, ಮಾಡಬೇಕು का मतलब होता है करना है, ಬರಬೇಕು का मतलब होता है आना है। एनी वर्ब के साथ, क्रियापद के साथ जब हमने बेकू डालते हैं वो मीनिंग ऐसा हो जाता है कि वो काम करना है करके, ओके। ಹೋಗಬೇಕು का मतलब जाना चाहिए, जाना है, खाना है, ತಿನ್ನಬೇಕು, ಕುಡಿಬೇಕು, पीना है करके, ओके। ಹೋಗಬೇಕು जाना है, ಹೋಗು जाओ बोलने के लिए यूज़ करते हैं, होगी जाइए करके यूज़ करते हैं, होग हमने एक प्लेन वर्ब साउंड करके यूज़ कर सकते हैं। ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು 7:15 ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನೀವು 6 घंटेಗೆ ಬರ್ತೀರಾ, क्या आप 6 बजे आ सकते हैं, ओके आ सकती हैं, सो आई नीड टू गो टू ऑफिस बाय 7:30, विल यू कम एट 6? एंड नौकरानी कह रही हैं कि ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ मैडम, उतना जल्दी आने के लिए नहीं हो सकता है मैडम, ओके। सो ये तो अर्ली हो गया नौकरानी के लिए। तो वो कह रही हैं कि ಇಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರೋಕ್ಕೆ और ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ मैडम, नहीं हो सकता है मैडम। बरक्के का मतलब होता है आने के लिए, हमने बरोदक्के करके भी यूज़ कर सकते हैं, बरक्के और बरोदक्के, ಮಾಡಕ್ಕೆ और ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ करके भी हमने यूज़ कर सकते हैं, करने के लिए। और ಹೋಗಕ್ಕೆ और ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ठीक है, और जाने के लिए करके। ಅಷ್ಟು ಬೇಗ उतना जल्दी, ಬರೋಕ್ಕೆ आने के लिए ಆಗೋದಿಲ್ಲ मैडम, नहीं हो सकता है मैडम। 6:15 ಬರ್ತೀನಿ, उसका मतलब हुआ 7:30 बजे आऊँगी, 6:15 ಬರ್ತೀನಿ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने ऑनलाइन क्लासेस भी कर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं ऑनलाइन में सीखने के लिए, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपने मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9341895618, 9341895618। एक न्यू बैच 11 नवंबर 2023 से शुरू हो रहा है। शाम 8 बजे से 9 बजे तक क्लासेस रहता है। ये ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे में इवनिंग्स फ्रॉम 8 to 9 PM। सो इफ़ एट ऑल यू आर इंटरेस्टेड, प्लीज़ डू लेट मी नो। आपने मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इधर देखिए मैडम जी कह रही हैं कि ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ 6:15 ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, और 6:15 ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 6:30 तो बहुत लेट हो जाएगा। ನೀವು 6:15 ಬರ್ತೀರಾ, 6:15 का मतलब होता है कितना, 6:15, ठीक है। 6:15 ಬರ್ತೀರಾ, 6:15 इस 6:15, 6:15 इस 6:30, ओके। और 6:45 इस 6:45 एंड 7 घंटे का मतलब होता है 7 बजे। 7:15
इज 7:15 और 7:15 7:30 7:45 ओके 7:45 और 8 ಗಂಟೆ का मतलब होता है कि 8 बजे 6:15 ಬರಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ऐसा भी हमने पूछ सकते हैं क्या आपने 6:15 आ सकते हैं क्या ओके 6:15 ಬರಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ और ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ और 14 डायलॉग देखते हैं नौकरानी कह रही हैं कि ठीक है आऊँगी सरी मैडम ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ का मतलब होता है आऊँगा आऊँगी आता हूँ आती हूँ सरी मैडम का मतलब होता है ठीक है मैडम और मैडम जी कह रही हैं कि दुड्डू ಎಷ್ಟು तಗೊಳ್ತೀರಿ हाँ पैसा कितना लेंगी और या हमने ऐसा भी पूछ सकते हैं कि दुड्डू ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು पैसा कितना देना है ओके दुड्डू ಎಷ್ಟು तಗೊಳ್ತೀರಿ और दुड्डू ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು और नौकरानी कह रही हैं कि ತಿಂಗಳಿಗೆ का मतलब होता है महीने के लिए ओके ತಿಂಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳು इस महीना ತಿಂಗಳಿಗೆ 5,000 ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್ 5,000 दीजिए मैडम और ತಿಂಗಳಿಗೆ 5,000 तಗೊಳ್ತೀನಿ मैडम भी हमने लगा सकते हैं मैं लूँगी भी हमने बोल सकते हैं कह सकते हैं और मैडम जी कह रही हैं कि अरे ओ माय गॉड ಸೊ 5,000 ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು 5,000 ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು बहुत ज़्यादा हुआ आयतु का मतलब होता है हुआ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ हमारे लेआउट में या हमारे सोसाइटी में 4,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ सभी लोग 4,000 दे रहे हैं ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ और ಕೊಡ್ತಾ इದ್ದೀವಿ भी लगा सकते हैं हमने दे रहे हैं करके यूज़ कर सकते हैं और नौकरानी कह रही हैं कि नहीं होगा मैडम नहीं हो सकता है 4,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ 4,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ नहीं हो सकते हैं ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ का मतलब होता है ज़्यादा हो चुका है ओके आगिदे भी कह सकते हैं ಈಗ ಎಲ್ಲ ರೇಟ್ सब दाम सो बढ़ चुका है या ज़्यादा हो चुका है ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 4,500 ಕೊಡಿ ಗಿವ್ ಮಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 4,500 4,500 4,500 ಕೊಡಿ ಸೊ ಗಿವ್ ಮಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 4,500 एटलीस्ट कम से कम 4,500 दीजिए करके बोल रही है और मैडम जी कह रही हैं कि ठीक है देती हूँ आज से शुरू करेंगी या कल से सरी ಕೊಡ್ತೀನಿ ठीक है ಸೊ देती हूँ ಇವತ್ತಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನಾಳೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ अथवा का मतलब होता है या ओके और ಇವತ್ತು इस टुडे ಇವತ್ತು का मतलब होता है आज से कैसे बोलना है ಇವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತು प्लस इंद 2 वर्ड्स है उसमें हमने ज्वाइन करना चाहिए ಇವತ್ತಿಂದ का मतलब होता है आज से नाले का मतलब हुआ कल नाಳೆಯಿಂದ का मतलब हुआ कल से नाಳೆಯಿಂದ शुरू ಮಾಡ್ತೀರಾ क्या आप आज से शुरू करेंगी या कल से शुरू करेंगी एंड नौकरानी कह रही हैं कि इल्ला मैडम नहीं मैडम आज से भी नहीं हो सकता है कल से भी नहीं हो सकता है इल्ला मैडम ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು मीन्स अगले महीने ओके ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು 1ನೇ ತಾರೀಕು ಇಂದ हमने लगा भी सकते हैं 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ करके बोल सकते हैं 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ तारीखु का मतलब होता है दिनांक ओके सो और तारीख से वो जो है इंद 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ शुरू ಮಾಡ್ತೀನಿ का मतलब हुआ मैं ये 1 तारीख से शुरू करती हूँ अगले महीने ಇಲ್ಲ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು अगले महीने ओके ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ शुरू ಮಾಡ್ತೀನಿ मैडम और इधर देखिए 21st डायलॉग मैडम जी कह रही हैं कि ठीक है सरी हागे माड़ी ठीक है वैसा ही कीजिए और ये जो कॉन्वर्जेशन हमने प्रैक्टिस किया
मैं समझता हूँ कि ये आपको यूज़फुल होता है और आपका कमेंट्स लिखिए। और जैसा मैंने बोला, मिस्टेक्स हुआ होगा जब मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, माफ़ कर दीजिए। ओके, एंड प्लीज़ राइट योर वैल्यूएबल कमेंट्स इन द कमेंट्स बॉक्स. Please do share our videos to all your friends too if you feel this is useful for you. Okay, so please subscribe our channel and please share our videos to all your friends. And I do conduct online classes for spoken Kannada. If you are interested, please do let me know, and you can note down my mobile number 93418 95618. Namaskar and Jai Hind.